हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू जो प्रदेश के किसानों से जुड़ा है, जो किसानों का पैसा नमी के नाम पे लूटा है, धान घोटाले के ऊपर हमने कॉलिंग अटेंशन दिया था। सरकार जो ये कहती थी कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, आज उन्होंने स्वयं माना कि 12 FIR की हैं, 75 लोगों को चार्जशीट किया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 28 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें राइस मिल वाले भी हैं, कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। हमने ये मांग करी थी कि एक बहुत बड़ा घोटाला है पंजाब में। जब केंद्र की सरकार ये कहती है कि पंजाब सरकार इसकी जांच करे, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार का विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो आप भी इसको CBI या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ। और इसमें अभी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बहुत मगरमच्छ इसमें बकाया है, उनको पकड़ो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को बख्शेंगे नहीं, उन भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इंक्वायरी करने से मना कर। और जो गवर्नर एड्रेस पे हमने चर्चाएं की थी, चाहे वो दादूपुर नलवी नहर की बात थी, चाहे SYL की बात थी, चाहे किसी का जवाब नहीं दिया, बल्कि घुमा फिरा के करते रहे। जो बातें गवर्नर एड्रेस में नहीं थी उनका जिक्र किया और किसी बात का जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। सर, आपने बीटी को लेकर भी क्या कहेंगे? किसको? बीटी को लेकर बीटी में जो प्रोडक्शन, वो एक क्वेश्चन हमारे बलवान दौलतपुरी ने रखा था और उन्होंने सुझाव दिए थे कि आप नए बीजों को भी करो ताकि किसानों को फायदा हो सके, परंतु उस पर भी नकारात्मक जवाब था। अब एक बार फिर आज वंदे मातरम को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस के पूर्वजों का नाम लिया गया, हल्ला भी किया गया, विपक्ष की तरफ से ऐतराज भी जताया गया, क्या कहेंगे? ऐसी बातें सुन के बड़ा दुख होता है, पीड़ा भी होती है। वंदे मातरम का इनका क्या योगदान था वंदे मातरम के साथ, ये जो बात नहीं बताएंगे। वंदे मातरम हमारे राष्ट्र कवि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग के अंदर पढ़ा था, पहली बार गाया था, पढ़ा नहीं गाया था, और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया यूनानिमसली। और उसके बाद एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल एंथम है उसको प्रेसिडेंस दी गई। आज नेशनल एंथम का स्थान वही होना चाहिए। वंदे मातरम हम भी कहने को तैयार हैं, वंदे मातरम हम भी गाने को तैयार हैं, लेकिन इतने सालों के बाद कहाँ सो रही थी वंदे मातरम के नाम से? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इनकी पार्टी का था? कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया? ये तो वंदे मातरम की बात है। आज बजट की जो फिगर्स की उसको आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, वाइट पेपर जारी करें, हमें कोई इतराज नहीं है किसी हालत में, कि ये 2005 के अंदर रात को ऊपर कितना कर्जा था, 2014 में कितना कर्जा था और 2026 में कर्जा था। परसेंटेज की बात नहीं होती किसी हालत में इस बात के लिए। और 2000 से लेके 2014 तक इस प्रांत की क्या प्रोग्रेस हुई और 2014 से लेके 2026 तक कोई अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं आए। कहते हैं जी इवेंट, हम ठीक कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। स्पोर्ट्स के डाटा पढ़ रहे थे, बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट के अंदर हरियाणा को कितना स्पोर्ट्स का कोटा दिया। कोई भी स्टेडियम
क्या नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मीट आउट करता है किस बात के लिए? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सड़कें जरूर NHAI की स्कीम से बन गई, पर जो प्रांत की सड़कें हैं उनका हाल भी तो देख लो, सारी टूटी पड़ी है, सब कुछ है। बात ठीक है अरोड़ा साहब ने कि धान घोटाला इतना बड़ा घोटाला गया, एग्जाम्पल पुराने देने लग गए। अभी अब आपने क्या किया क्या नहीं किया है, इससे फेलियर गवर्नमेंट। और ये आज जो प्रस्ताव इन्होंने पास कराने की कोशिश की कि इस पे गवर्नर एड्रेस पे काफ़ी डेविएशन थी, और जो गवर्नर एड्रेस की बातें थी वो बातें नहीं बोली, और उसके अलावा बाकी ज़्यादा बातें बोली गई इस बात के लिए।